एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 8 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ योर 12th एग्जामिनेशन एंड इन टर्म्स ऑफ योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 100% इसमें से एक क्वेश्चन मिलता है आपको। और जितने भी आप पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखोगे बोर्ड्स के, उसमें से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन इसमें से मिलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा सा कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट पकड़ने की बात है। इंटीग्रेशन आपको मैंने इससे पिछला चैप्टर पढ़ाया था। अगर वो चैप्टर आपको समझ आया होगा तो ये चैप्टर बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है इसमें। इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मैथ किंग मेकर। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। जो हमारे सिंपल कर्व्स होते हैं उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा कर्व है। ठीक है, ये कर्व है हमारे पास और इस कर्व का हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया कहाँ से कहाँ तक का फाइंड करना है। मान लेते हैं कि ये कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। मान लेते हैं कि हमें एरिया फाइंड करना है जब x की वैल्यू a है और x की वैल्यू b है। ठीक है, a से b तक हमें एरिया फाइंड करना है। तो कितना एरिया होगा इस कर्व का, बाउंडेड एरिया a टू b। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे एक। ठीक है, तो जो एरिया होगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम a टू b, a से लेके b तक x एक्सिस पे ये कर्व कितना एरिया बाउंड कर रहा है। तो कितना एरिया बाउंड कर रहा है a से b तक, ये टोटल एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये टोटल एरिया हमें फाइंड करना है। अब ये टोटल एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी एक स्ट्रिप मान लेंगे, छोटी सी स्ट्रिप एक मान लेंगे। ठीक है, ये कोई स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप का जो लेंथ है वो लेंथ क्या होगा, ये छोटा सा लेंथ x एक्सिस पे, तो इसको मान लेते हैं हम dx। ठीक है, और ये जो y एक्सिस पे क्या होगा, इसका y एक्सिस पे इसका लेंथ होगा y। ठीक है, इस स्ट्रिप का लेंथ है y एक्सिस पे y। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली ए पैरेललोग्राम, सॉरी इट इज़ अप्रोक्सीमेटली ए रेक्टेंगल। देखो, अगर इसको हम थोड़ा और फाइन करते जाएं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बहुत चौड़ी सी स्ट्रिप बनाई है, लेकिन अगर ये स्ट्रिप जस्ट ऐसी हो और इसकी विड्थ जो है वो dx हो और हाइट इसकी y हो, ठीक है, तो एक जस्ट एक लाइन की तरह दिखेगी हमें। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा y इंटू dx, ये एरिया हो जाएगा। ओके, अब ये हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। टोटल एरिया हमने इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये एरिया फंक्शन हमें बनाना है। तो ये यहाँ से लेके a से लेके b तक का जो एरिया होगा वो क्या होगा, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें और लिमिट लगा दें a टू b। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम a टू b ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया आ जाएगा आपको a से लेके b तक। तो ये आ गया इस तरह। ठीक है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको जस्ट एक कंसेप्ट को समझ लो इसको। अब एरिया y एक्सिस और कर्व के बीच में भी आ सकता है फाइंड करने के लिए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, सिमिलर कंसेप्ट है, तो वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये रटने वाली चीज़ नहीं है कि एरिया जो है y dx होगा और लिमिट a टू b रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा है कि y एक्सिस और y की वैल्यू मान लेते हैं a से लेके b तक, यहाँ पे कर्व का एरिया, कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया क्या है वो हमें फाइंड करना है। सपोज दैट, तो ये कर्व है हमारा, ये देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिप ले लेंगे। एरिया, टोटल एरिया क्या होगा, ये वाला टोटल एरिया हो जाएगा, ये टोटल एरिया हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक स्ट्रिप डाल देंगे, स्ट्रिप ये हो जाएगी। ओके, अब देखो, इस स्ट्रिप में एक खास बात है कि ये स्ट्रिप है इस तरह से। ठीक है,
तो अब इस तरह से स्ट्रिप है तो फंक्शन कहाँ, ये जो स्ट्रिप होगी, ये जो डेप्थ इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ हो जाएगी dy, छोटा सा विड्थ है क्योंकि y एक्सिस पे लेंगे इसको हम, तो ये जो स्मॉल सी डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम dy, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। ओके, तो इस कंडीशन में एरिया क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में एरिया आ जाएगा x इंटू डी वाई, है ना। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दें, तो ये आ जाएगा टोटल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फ्रॉम द पॉइंट a टू b बिटवीन y एक्सिस एंड द कर्व। ठीक है, कर्व और y एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा, टोटल एरिया, इस तरह से फाइंड करेंगे। सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ लो। ओके, अब ये यहाँ पे x लिखा है, तो देखो फंक्शन, अगर फंक्शन आपका बनाना पड़ेगा हमें x इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा x इज इक्वल टू एफ वाई, क्योंकि डी वाई में इंटीग्रेशन है तो y ही यहाँ पे फंक्शन, y ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो डी वाई है तो यहाँ पे y का फंक्शन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए। वो सब चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सिंपली, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी बातें। ठीक है, अब हम एक के बाद एक एग्जाम्पल्स करने शुरू करते हैं इस पे बेस्ड। तो इसका पहला जो यूज़ है वो ये है कि किसी भी एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं। एक सिंपल कर्व अगर हमें गिवन है और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच में एरिया फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें फाइंड करना है हमें, फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय द सर्किल। एक सर्किल है हमारे पास, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन उसने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ये अगर सर्किल का इक्वेशन है तो इसके सेंटर होंगे 0 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे आप तो उसमें आपको पता चलेगा, सर्किल का इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, उसके जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा और उसका रेडियस होगा आपका ए। ठीक है, तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ट्रेस करें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका एरिया पूरा फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये जो सिमेट्रिकल पार्ट है इसका, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4th पार्ट। एरिया नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं कि सर्किल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। रेडियस इसका a है तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई a स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला से। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या, इसका इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, एक कोऑर्डिनेट हो गए A0। ठीक है, अब एक सिंपल सी, एक पतली सी एक स्ट्रिप डाल देंगे हम इसके ऊपर, है ना। किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस सर्किल का एरिया आ जाएगा। अब इस स्ट्रिप को हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं dx और ये हो जाएगा y। ठीक है, ये dx हो गया, ये y हो गया। तो इस स्ट्रिप का, इस सर्किल का एरिया कैसे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल इज 4 टाइम्स y dx, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे, 0 से लेके a तक। तो ये क्या दे देगा आपको, ये टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास, है ना। ये वाला एरिया आ जाएगा 0 से लेके a तक। अब ये y में इसको लिखना है आपको, y को तो कन्वर्ट कर लोगे यहाँ से, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आई बात। अब यहाँ पे y रख दो, तो y की वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स 0 to a। इंटीग्रेशन में हम पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, फॉर्मूला रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 4x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, उसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो फॉर्मूला होता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, और लिमिट रखेंगे 0 to a। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद
सोल्व इसको इजीली कर सकते हो। पहले हम x की जगह पे a रखेंगे, फिर x की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई a स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई बात? बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब सिंपल इसी तरह क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। उसमें क्या दिया, उसमें एक पैराबोला दिया है, इलिप्स दिया है, सॉरी इलिप्स का एरिया आपको फाइंड करना है। तो मैं जस्ट इसका कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, कैलकुलेशन के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा, कैलकुलेशन वगैरह आप खुद कर सकते हो, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का, सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ लो। इलिप्स दिया है उसने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अभी ये जो इलिप्स है, इलिप्स को पहले बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, कॉनिक सेक्शन है एक हमारा चैप्टर, उसमें इलिप्स पढ़ेंगे। तो इलिप्स कैसा होता है, इस तरह का इलिप्स होता है, ठीक है। ये इसका मेजर एक्सिस, ये डिस्टेंस हो जाएगी a, ये डिस्टेंस हो जाएगी b, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे -a0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0b और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 -b, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे, कॉनिक सेक्शन एक चैप्टर है आपका 12th क्लास में, कॉनिक सेक्शन समझ आना बहुत ज़रूरी है। 3D ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तो ये आपको फिगर कैसे बन गई वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कॉनिक सेक्शन मेरा चैप्टर है, लेक्चर है, उसको जाके देखिए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगी इलिप्स की। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय द इलिप्स। इलिप्स का एरिया एंक्लोज, देखो जैसे हमने सिंपली सर्कल में किया था उसी तरह इसमें भी कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्ट्रिप मान लेते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिप आप खाली एक्स एक्सिस के अलोंग, इसी एक्स एक्सिस पे इसको dx मानोगे, आप ऐसे भी इसको इस स्ट्रिप को भी मान सकते हो, ठीक है। तो इस स्ट्रिप में क्या हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, ये x हो जाएगा। लेकिन इस स्ट्रिप में आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। लिमिट की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके b हो जाएगी, है ना। और अगर हम स्ट्रिप यहाँ ले रहे हैं तो ये dx हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो इस केस में एरिया हो जाएगा y dx, इस केस में एरिया हो जाएगा x dy, ठीक है। इस केस में हम लिमिट रखेंगे 0 से a के बीच, इस केस में लिमिट रखेंगे हम 0 से b के बीच। समझ में आई बात? दोनों तरीकों से कर सकते हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन दैट। ये y dx हो जाएगा, तो इससे कर लेते हैं y dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से y हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, बी स्क्वायर की जगह b अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू ये आ गई हम। तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 टू a y dx। तो 0 टू a, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे खाली, b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख लेना है पहले ही। और देखो 4 सेगमेंट है, इसमें 1 पार्ट है, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। y की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। ये अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 4b/a। अभी अभी जस्ट इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट रखेंगे 0 टू a, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। a स्क्वायर बाई 2 है ये फॉर्मूला में, ठीक है। फॉर्मूले मेरे थोड़े से वीक हैं क्योंकि मेरी क्लास में सिर्फ कंसेप्चुअल स्टडी होती है। फॉर्मूले मैं यहाँ पे रटने नहीं सिखाता हूँ आपको, फॉर्मूले में डिराइव करने सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे, इजीली लिमिट पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4b/a इंटू, इसको जब हम सोल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई ए बी। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया ना कंसेप्ट। बहुत इजी सिंपल कंसेप्ट है, आराम से किया जा सकता है। ओके ओके, अभी हम सीखेंगे कि अभी तो जस्ट हमने पढ़ा कि भाई किसी कर्व और एक्स एक्सिस के बीच या वाई एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया हमें फाइंड करना होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। अभी यहाँ पे आपको एक तो लाइन दी होगी और एक कर्व दिया होगा, और दोनों का एरिया, दोनों के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा बट मैं तरीका बता देता हूँ। एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो कर्व हैं आपके पास, एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो दोनों कर्व को पहले ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस जब तक नहीं होगा तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। दोनों के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। क्या है ये, पैराबोला का इक्वेशन है जिसके वर्टेक्स हैं 0 0, वर्टेक्स हैं 0 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो इसका जो फेस होगा ओपन होगा वो किधर होगा, वाई एक्सिस की तरफ फेस ओपन होगा। तो इस तरह का आपका पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा एक्सिस। ठीक है, इसके वर्टेक्स जो होंगे वो 0 0 होंगे, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। अब आपको ट्रेस करनी है y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 कहाँ होगी, y एक्सिस पे 4 यूनिट्स, तो यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। समझ आई ना बात, सिंपल चीज़ है, सिंपल कंसेप्ट है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि ये एरिया फाइंड करना है। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, पैराबोला और इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। क्लियर है, तो देखो दो तरीके हैं, या तो इसमें आप लगा दो y dx, ये जो लाइन है इस लाइन, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन कितना एरिया कवर करेगी, देखो ये पॉइंट है इसका, ये कट पॉइंट है और ये कट पॉइंट है। सबसे पहला काम कर लो आप, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, y इज इक्वल टू 4 इसमें रख दो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई +-2, तो x की वैल्यू +-2 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू तो 4 ही है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा -2 4, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 4। समझ आई बात। ओके, अभी हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये जो लाइन होगी, ये लाइन कितना एरिया कवर करेगी, इतना एरिया कवर करेगी, है ना। ओके, तो ये लाइन जो एरिया कवर कर रही है वो कितना एरिया है, A B C और D, ABCD एरिया ये लाइन कवर कर रही है। तो इस एरिया में से हमें ये वाला एरिया माइनस करना है ना। कौन सा एरिया माइनस करना है, ये एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जब ये एरिया माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऊपर वाला एरिया, है ना। तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये कौन देगा, ये देगा पैराबोला। देखो इसका एरिया फाइंड, ये तो रेक्टेंगल बन गया, लाइन ने बनाया है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। देखो ये जो लेंथ है ये 2 है और ये लेंथ भी 2 है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट 2 है। तो ये जो लेंथ हो गई टोटल 4 हो गई, और ये कितना है, ये भी 4 है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, तो एरिया ABCD इज इक्वल टू 4 × 4 दैट इज 16 मीटर स्क्वायर, या 16 यूनिट आ गया। ठीक है, 16 यूनिट जो है इसका एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया, रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, ये पैराबोला कितना एरिया कवर करता है फ्रॉम -2 to 2, वो हम फाइंड कर लेते हैं।
एक्स एक्सिस के और पैराबोला के बीच का एरिया, ये जो ब्लू पोर्शन से मैंने दिखाया है, ठीक है, इस एरिया को निकाल लो और इस एरिया में से उस एरिया को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका एरिया। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब? तो एरिया कवर्ड बाय पैराबोला फ्रॉम -2 to 2। सिंपल कंसेप्ट। यहाँ पे एक स्ट्रिप डालेंगे, है ना, स्ट्रिप डाल दी हमने एक, तो इस स्ट्रिप में ये dx हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा आपका -2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक, और y dx, तो ये हो जाएगा -2 से 2 y dx हो जाएगा x² dx। ठीक है, ओके। अब ये देखो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मतलब -x रखेंगे तब भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, -a से लेके 2a तक, अगर -a से लेके a पे लिमिट है तो हम इसको लिख देंगे 2 0 to a x² dx। 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x³/3 और 0 से लेके 2, तो ये हो गया 2/3 को बाहर ले लिया हमने, 8 - 0, तो ये आ जाएगा 16/3 यूनिट। तो ये जो ब्लू वाला एरिया हमने फाइंड कर लिया, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? रिक्वायर्ड एरिया माइनस हो जाएगा, तो 16 - 16/3, 3 यहाँ पे एलसीएम लिख दिया, तो ये हो जाएगा 48 - 16, तो ये हो जाएगा 32/3, 32/3 यूनिट आ गया, यूनिट। ओके, समझ गए कंसेप्ट? बहुत आसान है। ओके, अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 4। बहुत इजी कंसेप्ट है। ओके, बस आपको जो है ये फिगर यहाँ पे समझ में आना चाहिए। इसमें जो इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, 2 कष्ट यहाँ पे आते हैं। एक तो जब आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आ रहा कि जो कर्व दिया है वो कर्व का ट्रेसिंग कैसे होगा, वो कर्व बनाना कैसे है हमें। तो वो बनाने का तरीका क्या है कि कॉनिक सेक्शन एक चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिक्कत आती हैं। पहली चीज़ है इस ग्राफ को, ये जो कर्व दिया है उस कर्व को कैसे ट्रेस करना है, और दूसरी दिक्कत आती है यहाँ पे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो कैलकुलेशन में भी बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन y = x एंड द सर्किल इज। एक सर्किल दिया है x² + y² = 32, और एक जो लाइन दी है उसने y = x दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। तो पहले हम सर्किल बना लेते हैं। ये सर्किल कैसा हो जाएगा? देखो, इसका जो रेडियस होगा वो 32 का अंडर रूट हो जाएगा। 32 का अंडर रूट मतलब 16 × 2 अंडर रूट, यानी कि 4√2। तो ये सर्किल का सेंटर हो जाएगा 0 0, तो सेंटर हो जाएगा इसका 0 0, और रेडियस हो जाएगी 4√2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ठीक है, इसको a मान लेते हैं। ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब ये कह रहा है कि भाई y = x लाइन कहाँ पे होगी जो 45 डिग्री बना के निकल रही होगी? ये है y = x। ठीक है, ये लाइन होगी आपकी y = x। अब हमें क्या करना है कि फाइंड करना है एरिया बिटवीन दिस लाइन, x एक्सिस एंड सर्किल। क्वेश्चन समझ लो ध्यान से। हमें एरिया फाइंड करना है इस लाइन के बीच में, x एक्सिस के बीच में और सर्किल के बीच में। तो कौन से वाला एरिया पड़ रहा है? वो ये वाला एरिया आ रहा है ना, ये एरिया हो गया। अब ये एरिया कैसे फाइंड करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ये जो लाइन है हमारी y = x, ये वाला एरिया दे सकती है ना। इस लाइन से हम ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा कि लाइन और सर्किल एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो वो फाइंड कर लो, y = x रख दो उसमें, इसमें। तो ये हो जाएगा x² + y² = 32। y की जगह पे हमने क्या रखना है? x रखना है,
तो ये हो गया 2x² इज इक्वल टू 32, तो x² इज इक्वल टू 16, तो x² इज इक्वल टू ±4। ठीक है, तो ये इसको दो जगह कट करेगा, एक -4 पे और एक +4 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, y इज इक्वल टू x से 4 आ जाएगी। तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका ये 4 4, और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 और -4। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह कट करेगा ये इसको। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल एरिया फाइंड करना है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये एरिया फाइंड नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आ गया, ये कितना कोऑर्डिनेट आ गया इसका, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, और ये तो आपका O है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, C हो जाएगा आपका, x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 4 0। तो C का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, 4 0 हो गया। ओके, समझ में आई ना यहाँ तक बात। तो आपको क्या करना है कि एरिया एंक्लोज्ड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 to 4, तो ये वाला एरिया आ जाएगा ब्लू, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, एरिया एंक्लोज्ड बाय द लाइन आ जाएगा ये वाला एरिया। ओके, या ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल से भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। कितना एरिया हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4 है, बेस कितना है 4 है, तो इसका एरिया कितना आ गया, ट्रायंगल एरिया कितना आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया आपका 8 यूनिट। ठीक है, 8 यूनिट आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से लेके C से लेके A तक एरिया फाइंड करना है। तो ये वो वाला एरिया, ये ब्लैक वाला एरिया मैं लिख देता हूँ, ये वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे निकालोगे आप, सर्किल से निकाल लो। सर्किल से कैसे निकालोगे, एरिया एंक्लोज बाय द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट 4 to 4√2, 4 से लेके और 4√2 तक ये वाला एरिया आ जाएगा। सर्किल यही तो एरिया बाउंड कर रहा है ना, समझ में आई ना बात। तो सर्किल का एरिया फाइंड कर लो, एरिया एंक्लोज्ड बाय द सर्किल फ्रॉम 4 to 4√2, कितना दिया जाएगा वो, y dx, कहाँ से 4 से लेके 4√2 तक, y की वैल्यू रख दो वहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 से लेके 4√2, y की वैल्यू रखोगे 32 माइनस x² का अंडर रूट। ठीक है, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/√2, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2 का स्क्वायर माइनस x² और dx। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a² माइनस x² का फॉर्मूला। तो उसमें रख दो, क्या बनता है वो, x/2, और ये हो जाएगा a² माइनस x² मतलब 32 माइनस x²। ठीक है, और प्लस a²/2, a² कितना है 32, 32/2, और साइन इनवर्स x/a, x/a कितना है 4√2 है। ठीक है, ये आप लगाओगे 4 से लेके 4√2। तो जब इसमें आप लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर आएगा मैं उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो वो आ जाएगा आपका आंसर 4π माइनस 4π आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा आपका 4π माइनस 8। ठीक है, तो ये आ गया 4π माइनस 8। अब हमें जो टोटल एरिया फाइंड करना है वो टोटल एरिया क्या है, दोनों एरिया को, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ये एरिया एंक्लोज बाय द सर्किल, दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो विल फाउंड रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सो रिक्वायर्ड एरिया इज दिस वन एरिया एंड प्लस दिस एरिया। तो ये कितना है 4π माइनस 8 है, और प्लस इसमें कर दिया मैंने 8,
सो ये आ गया आपका 4 पाई यूनिट। ओके, तो इस तरह से हमें फाइंड करना है। तो सबसे इजी चीज़ें, सबसे याद रखने वाली चीज़ें, पहला काम हमें सर्किल को, जो भी कर्व दिया है कर्व को ट्रेस करना है, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं, और फिर हमें देखना है कि एरिया को किस तरह से निकाला जा सकता है। दोनों कर्व की हेल्प लेते हुए हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 मैं सिर्फ उसको समझा देता हूँ। ठीक है, उसका कंप्लीट मैं सॉल्यूशन नहीं करूँगा, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए। तो जस्ट इसका कंसेप्ट समझ लो कैसे करना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। सबसे पहले इलिप्स बनाओ। कौन सा इलिप्स है? x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। सिंपल इलिप्स है, तो पहले इलिप्स बना लो। ठीक है, ये इलिप्स हो गया। ओके, अब इसमें ये जो पॉइंट होंगे वो होंगे a0, ये पॉइंट होगा 0 b, ये होगा -a0, ये पॉइंट हो जाएगा 0 -b। ठीक है, इलिप्स बना लिया हमने। एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 क्या होगा भाई? y एक्सिस पूरा x इज इक्वल टू 0 होता है ना? तो ये जो एक्सिस होगा ये क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 होगा। पूरा y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 होता है। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू AE। x इज इक्वल टू AE क्या होगा? देखो AE होता है इसका फोकस, तो AE 0 ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और x इज इक्वल टू AE क्या हो जाएगा? ये जो लाइन होगी आपकी ये क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू AE। समझ आई बात? तो ये लाइन होगी x इज इक्वल टू AE, और कह रहा है कि वेयर b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e² एंड e इज लेसर देन 1। तो उसने a, b और e का रिलेशन भी दिया है। तो ये कह रहा है कि b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e²। कॉनिक सेक्शन जब पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यही होता है ए, बी और ई का रिलेशन। तो सारी चीज़ें उसने आपको रेडीमेड दी हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है, एक तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3 चीज़ दी हैं आपको। x इज इक्वल टू 0 दिया है, दूसरा x इज इक्वल टू AE दिया है, और तीसरा आपको ये इलिप्स दिया है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, x इज इक्वल टू AE ये वाली लाइन है, और ये हो गया आपका इलिप्स। इन तीनों के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो फटाफट बताओ कौन सा होगा? ये वाला एरिया होगा, है ना? तीनों का जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला एरिया आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? बहुत आराम से आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमें? अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो कैसे इस एरिया को फाइंड करेंगे? देखो ये तो हमारा आ गया 0 0। ओके, तो और इस पॉइंट का हमें पता ही है AE है। तो आप क्या कर लो, इस इलिप्स का एरिया फाइंड कर लो, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके AE तक। तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। ओके, सिंपल है। ये एरिया मिल गया आपको, इस एरिया का डबल कर दो आप, क्योंकि सिमेट्रिकल है ये एक्सिस के, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ये। लेकिन लिमिट आपको कहाँ से कहाँ तक लगानी पड़ेगी? 0 से लेके AE तक लिमिट लगानी पड़ेगी, है ना? तो यहाँ से y पहले लिख लो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² - x² अंडर रूट, और ये हो जाएगा a बाई b बाई a। तो ये हो जाएगी y की वैल्यू। स्ट्रिप डाल लो इस पर, एक स्ट्रिप मान लेते हैं, यहाँ डाली आपने, ये dx हो गया और ये y हो गया। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वाइस, दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 0 से लेके AE तक, और y dx। y की वैल्यू ये है 0 से लेके AE, b बाई a को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, b बाई a² - x² का अंडर रूट, और dx। सिंपली आप फॉर्मूला लगाओ,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आता है ए बी ई इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स ई। ठीक है, ये वाला भी रखना पड़ेगा। ठीक है, उससे ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है बहुत। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज नंबर 8.1 करनी है, बिल्कुल इसी सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब जो पढ़ने वाले हैं हम, वो पढ़ने वाले हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इसमें भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि एरिया बिटवीन कर्व एंड ए लाइन, है ना। बस यहाँ लाइन की जगह क्या हो जाएगा, लाइन की जगह यहाँ कहीं पे एरिया हो जाए, फिर अगेन एक कर्व दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट बिल्कुल यही रहेगा, सेम टू सेम। पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हुए फिर कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस से आपको रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है। तो मैं एग्जाम्पल एक दिखा देता हूँ आपको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं, कंसेप्ट समझ आ जाएगा। 6 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास। एक पैराबोला दिया है आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा पैराबोला है y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो, एक पैराबोला का फेस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये पैराबोला का फेस किधर है, वाई एक्सिस की तरफ है, और ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका फेस किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो पहले आप दो पैराबोला बना लो। एक पैराबोला ये बन गया, है ना, और एक पैराबोला ये बन गया। ओके, दो पैराबोला बन गए। दोनों पैराबोला, अब ये पैराबोला कौन सा है, ये है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये दो पैराबोला आपने बना लिए। अब आपको कॉमन एरिया फाइंड करना है। कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला है आपका कॉमन एरिया। सिंपल है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन पॉइंट, y की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे रख दी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू, अब ये रख दो एक्स क्यूब माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस एक्स, इसको 0 रखेंगे, देखो यहाँ से आएंगे रूट इसके इमेजिनरी रूट, तो उनको कंसिडर नहीं करेंगे, केवल ये दो रूट कंसिडर होंगे। तो x इज इक्वल टू 0 आया और x इज इक्वल टू 1 आया। ठीक है, तो एक यहाँ पे 0 पे हो रहा है ये इंटरसेक्शन इनका, एक यहाँ पे हो रहा है। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, अभी हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1 0। इसको O मान लिया हमने, इसको A मान लिया, इसको मान लेते हैं हम B। ठीक है, अब देखो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये जो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ये वाला पैराबोला, तो ये जो टोटल एरिया कवर कर रहा है वो ये नीचे तक एरिया कवर कर रहा है ना। समझ में आई बात। ऊपर वाला जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये टोटल एरिया कवर कर रहा है। कौन सा एरिया है वो, ये जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये टोटल एरिया है ना। तो इसका टोटल एरिया फाइंड कर लो, तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। अब ये जो पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जो पैराबोला है, वो एरिया ये वाला एरिया कवर करेगा, है ना। तो उसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई पैराबोला का ये वाला एरिया हम फाइंड कर लेंगे। तो इस टोटल एरिया में से अगर ये नीचे वाला एरिया माइनस करेंगे तो यही वाला एरिया बचेगा, है ना। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया कवर्ड बाय
पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई फ्रॉम 0 to 1, एक्स इज इक्वल टू 0 to एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया 1 आ जाएगा आपका 0 to 1। ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, सॉरी ये वाला पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखो यही कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जो कर्व का बाउंडेड एरिया है उसी का इक्वेशन लेना है आपको। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अंडर रूट हो जाएगी, एक्स अंडर रूट डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 0 to 1, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1 - 0। तो एरिया कवर्ड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब अगेन हम फाइंड करेंगे एरिया कवर्ड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब ये वाला जो पैराबोला है ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा, है ना। तो A2 आ जाएगा यहाँ पे 0 to 1। अब कर्व कौन सा लेना है हमें, ये वाला कर्व लेना है। ये कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक 0 to 1, तो ये आ जाएगा 1/3। समझ गए बात। अब A1 रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपका, A1 - A2, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा A1 - A2, 2/3 - 1/3 कितना आ गया, 1/3 आ गया। सिंपल है। इसी तरह से इसी कंसेप्ट को पकड़ते हुए आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसमें बस सिंपली आपको दिक्कत क्या हो सकती है, बस यही चीज़ फाइंड करने में दिक्कत हो सकती है कि कैसे हम एरिया एनक्लोज फाइंड करना है। ठीक है, तो इजीली है, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो मेरा जो मेन फोकस होता है वो कंसेप्ट के ऊपर होता है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर को लेके अगर कोई भी आपके मन में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं जनवरी के बाद में एक सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा, जो आपके बोर्ड्स के जो मेन क्वेश्चंस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनकी सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उस सीरीज़ पे फोकस करेंगे। ओके, बट इस चैप्टर के जो बाकी एग्जाम्पल्स, देखो सबसे ज़्यादा फोकस आपका एग्जाम्पल्स पे होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में जो आते हैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में से दिए जाते हैं। NCERT लो, RS अग्रवाल लो, RD शर्मा लो, जहाँ से भी आपको इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करो। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर योर कमेंट एंड आई विल क्लैरिफाई योर ऑल डाउट्स। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लेक्चर को पहुंचाओ, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। आप बने रहे इस लेक्चर को देखने तक, देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।